हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के टॉपिक्स देख रहे हैं और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो प्लेन प्रोजेक्शन के आगे का जो सीरीज है उसे देखेंगे। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में किया क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ कंडीशंस पे काम किए थे जो कि मैंने जनरेट किया था वो कंडीशंस। तो वो कंडीशंस आपको इजी बना देता है किसी भी ड्राइंग को, प्लेन प्रोजेक्शन के ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो प्लेन प्रोजेक्शन के ड्राइंग को इजी बनाया गया कि स्टार्टिंग डायग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो वो तो हो गया। अब हम कुछ केसेस देखेंगे आज के एपिसोड में। जो भी होगा कुछ केसेस हम लोग ध्यान देंगे। तो उस केसेस के ऊपर हम लोग जाने से पहले एक बार थोड़ा हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं कि आज के पूरे वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए हाईलाइट की तरफ ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं कुछ केसेस के ऊपर बात करूंगा। केसेस के ऊपर बात करने वाला हूं। तो कुछ केसेस हैं जिन केसेस को पढ़ के हम लोग, जिस केसेस को हम लोग समझ के थोड़ा सा और हमारा जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग प्लेन प्रोजेक्शन वो थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो चलिए पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि जो प्लेन है, प्लेन is perpendicular to both the reference plane. Both the reference planes. अब समझिएगा, प्लेन इज परपेंडिकुलर। प्लेन क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। किससे? दोनों रेफरेंस प्लेन से। अच्छा, यहां पे मेन बात क्या रही कि रेफरेंस प्लेन क्या है। तो आप ये समझिए कि एचपी एंड वीपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस प्लेन। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में आपका रेफरेंस प्लेन के नाम पे बस लिख दिया रहता है रेफरेंस प्लेन है, बट आपको समझना है कि रेफरेंस प्लेन कौन कौन सा आपका एचपी और वीपी को ही आपका रेफरेंस प्लेन बोलता है। ठीक है, तो पहला केस है आपका प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन एचपी एंड वीपी। अब ये हो गया पहला केस। सेकंड केस क्या है आपका? देखिए सेकेंड केस है प्लेन इज पैरेलल टू वन रेफरेंस प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर। यहां क्या बोल रहा है? आपका जो प्लेन है, प्लेन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, जो भी होगा। तो प्लेन इज पैरेलल टू वन रेफरेंस प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द अदर। मतलब जो अदर आपका रेफरेंस प्लेन है उससे आपका परपेंडिकुलर है और एक प्लेन से, एक आपका रेफरेंस प्लेन से पैरेलल है। ठीक है, थर्ड केस क्या है आपका? प्लेन इज, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका परपेंडिकुलर के केस बोल रहा है दोनों के साथ। ठीक है, ये बोल रहा है आपका पैरेलल। इसमें दोनों केस आएगा, एक आपका पैरेलल भी है, आपका परपेंडिकुलर भी है। अब यहां पे जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे जिसमें इंक्लाइंड वाला केस था, याद होगा। तो यहां पे भी आपका इंक्लाइंड वाला ही इंक्लाइंड वाला केस आएगा। तो प्लेन इज परपेंडिकुलर to one reference plane and perpendicular to one reference plane and inclined to the other। ठीक है, कोई भी एंगल पे inclined to the other and inclined to the other। तो ये कुछ तीन केसेस हैं। इन तीन केसेस को समझेंगे हम लोग, एक एक करके हम लोग डील करेंगे कि कैसे कैसे ये केसेस पे आपका वर्क किया जाता है। तो ठीक है, तो पहला केस हम लोग ध्यान से देख लीजिए। प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन, जो कि आपका रेफरेंस प्लेन किसको बोलते हैं हम लोग? एचपी बोलते हैं, वीपी बोलते हैं, दोनों को हम लोग रेफरेंस प्लेन बोलते हैं।
सेकेंड आपका केस क्या बोल रहा है, प्लेन इज पैरेलल टू वन रेफरेंस प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अदर, एक के साथ पैरेलल और एक के साथ परपेंडिकुलर। थर्ड क्या बोल रहा है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वन रेफरेंस प्लेन एंड इंक्लाइंड टू द अदर, एक के साथ आपका परपेंडिकुलर है और एक के साथ आपका इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये तीन केसेस को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि आपका एक एक केस क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग केस वन समझते हैं। केस वन क्या कहना चाहता है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, प्लेन जो है आपका परपेंडिकुलर है किससे, दोनों ही एक्सिस से, या दोनों ही आप बोल सकते हैं रेफरेंस प्लेन से। तो आप ध्यान समझिए, ये आपका मान लीजिए आपका वीपी है, ये जो ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं ये वीपी है, जो जिसपे मैं खड़ा हूं, फर्स्ट जो है आपका एचपी है। उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि सपोज ये आपका एक प्लेन है, प्लेन जो कि आपका एक स्क्वायर प्लेन है, इसे ध्यान से देखिए। कंडीशन क्या बोल रहा है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो अगर मैं ध्यान से देखिए, ये अगर मैं इस तरीके से रखूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस तरीके से पोजीशन इसका रखूं, ठीक है, ये इस तरीके से पोजीशन अगर मैंने इसका रखा, तो ध्यान से देखिए आपका ये एचपी से परपेंडिकुलर है और वीपी से आपका ये परपेंडिकुलर है, एचपी से भी परपेंडिकुलर है, वीपी से भी आपका परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पोजीशन में रखूं तो आपको सामने से एक फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपको फ्रंट व्यू में आपको क्या शो हो रहा है, एक लाइन शो हो रहा है। तो वैसे ही अगर मैं टॉप से देखूं तो टॉप व्यू में भी एक लाइन शो होगा। ये हो गया स्क्वायर का केस। थोड़ा दूसरा देखते हैं, पेंटागन को ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है आपका, परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस या बोथ द रेफरेंस प्लेन। मैं इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर रख रहा हूं दोनों एक्सिस के, तो ये आपका इस तरीके से भी परपेंडिकुलर है, वीपी से भी परपेंडिकुलर और एचपी से भी। तो अगर ध्यान से देखेंगे और फ्रंट व्यू देखेंगे आप, तो फ्रंट व्यू में एक आपको लाइन शो होगी, एक लाइन शो होगी, और टॉप व्यू में आपको एक लाइन शो होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हेक्सागन, हेक्सागन को भी मैं रखता हूं, चाहे ऐसे रखूं चाहे ऐसे रखूं, किसी भी तरीके से रखूं, लेकिन कैसे रखना है हमको, परपेंडिकुलर टू द बोथ द प्लेन्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर इसकी बात करूं, इस पोजीशन की बात करूं, तो ये परपेंडिकुलर टू वीपी है, और अगर ऐसे बात करूं तो ये परपेंडिकुलर टू एचपी है। तो आपका ये दोनों ही केस में आप ध्यान से देखेंगे, फ्रंट से जब देख रहे हैं तो आपको एक लाइन शो हो रहा है और टॉप से देखने से एक आपको लाइन शो हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक सर्कल की। सर्कल में भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स, तो अगर मैं इस तरीके से रखा हूं तो देखिए आपका वीपी से भी परपेंडिकुलर है, एचपी से भी आपका परपेंडिकुलर है, और आपको क्या शो हो रहा है, एक लाइन शो हो रहा होगा। क्या शो हो रहा है, एक लाइन शो होगा, और टॉप से भी आपको एक लाइन शो होगा। तो चलिए देखते हैं इसको 3D व्यू में आपका किस तरीके से हमको समझना है, पूरा केस को किस तरीके से आपका दिखता है और किस तरीके से डील करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा एक छोटा सा सेटअप हमने रेडी किया। इसमें ध्यान से देखिए, ये आपका वीपी है, वर्टिकल प्लेन, एंड दिस वन इज एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये आपका XY। ठीक है, तो ये आपका वीपी और एचपी है। अब ध्यान से देखिए, जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आपका ये शेड जो कर रहा हूं पार्ट, इसे ध्यान से देखिए। इस शेडिंग वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है, एक प्लेन है। प्लेन है, कौन सा प्लेन है आपका, एक स्क्वायर प्लेन है। तो अगर मैं इसका नाम दूं ए, ये हो गया आपका बी, ये सी, और ये डी। तो ये आपका ABCD एक प्लेन है जो कि आपका एक क्या है, स्क्वायर प्लेन है। इसे जब मैंने फ्रंट से देखा तो इसका जो ट्रेस आ रहा है जो वीपी पे, जो कि आपका फ्रंट व्यू होगा, वो आपका कैसा आ रहा है, एक लाइन आ रहा है। जब टॉप से इसको विजुलाइज किया गया, देखिए फ्रंट से जब मैंने इसको देखा, यहां से अगर मान लीजिए सपोज किसी की आंखें हैं, इस आंखों से अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे लिए फ्रंट से आपका एक लाइन शो हो रहा है। टॉप से भी अगर मैं यहां पे किसी ऑब्जर्वर को मैंने बैठाया है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो टॉप से भी उसे क्या मिलेगा, एक लाइन ही मिलेगा। ठीक है,
टॉप से भी उसे क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है, और फ्रंट से भी क्या मिल रहा है, उसे एक लाइन मिल रहा है। यानी कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों की बात करें तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। तो इसे अगर हम लोग नेमिंग करें तो नेमिंग पे ध्यान दीजिएगा। वो जब ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है, ध्यान समझिएगा, जब वो ऑब्जर्वर सामने से देख रहा है तो उसे कौन सी लाइन दिख रही है, बी और सी। समझिएगा इसको। सपोज ये ए है, जैसे कि आप देख रहे ए, ये बी है, जैसे इसमें फिगर में दिया हुआ बी। समझिएगा इस फिगर को और इसको समझिएगा। ये आपका ए है, ये जो इस साइड का आपका लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है मेरा, जहां मैं उंगली टच कर रहा हूं, दिस इज वन इज ए, अकॉर्डिंग टू दिस ए, बी, बी, सी, सी, एंड दिस वन इज डी, सो डी। ठीक है। फ्रंट से अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप फ्रंट से आप खुद भी देख रहे हैं तो आपको कौन सा पॉइंट नजर आ रहा है, बी और सी। कौन सा नजर आ रहा है, बी और सी। इस बी और सी को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, मगर ए और डी आपका क्या हो जा रहा है, छुप जा रहा है। ए और डी क्या हो जा रहा है, आपका छुप जा रहा है। वो आपका बी और सी के सीधा आपके सेम डिस्टेंस पे, आपका बी और सी को एकदम पूरी तरीके से बी और सी ने क्या किया है, ए और डी को क्या किया, छुपा लिया है। ठीक है। तो इसे क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन पॉइंट या हिडन लाइंस, इसी को बोलते हैं। तो हम लोग यहां ध्यान से देखिए, बी और सी हमको दिख रहा है, तो यहां पे क्या हो गया, बी डैश, और ये क्या हो गया, सी डैश, क्योंकि हमें बी और सी दिख रहा है। तो बी डैश सी डैश हमारा क्या हो गया, जो हमको दिख रहा है। अब बात करें तो ए और डी है तो सही, भले नहीं दिख रहा है लेकिन है तो, अगर है तो नेमिंग तो होगा। तो नेमिंग होगा, लेकिन कैसे नेमिंग होगा, स्मॉल ए लिखेंगे, मगर कैसे, ये तो आपका हिडन केस हो गया ना। तो स्मॉल ए डैश लिखेंगे, लेकिन हिडन केस है, इसलिए हम लोग इसको किस में डाल देंगे, ब्रैकेट में। किस में डालेंगे हम लोग, ब्रैकेट में। वैसे ही आपका सी डैश तो विजुलाइज हो रहा है, लेकिन पॉइंट डी की बात करें तो वो तो है ना, आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो अगर है तो उसका नेमिंग तो आएगा। तो यहां पे दे रहे हैं डी डैश, मगर कंडीशन क्या है आपका, ये हिडन है। तो हिडन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट, इसको किस में देंगे, ब्रैकेट में। तो समझिए यहां पे जो आपका हिडन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से हम लोग उसे कवर कर लेते हैं, ब्रैकेट से कवर कर लेते हैं। जैसे सपोज ए है, तो ए अगर आपका हिडन है तो ब्रैकेट में, अगर मान लीजिए फ्रंट व्यू में है तो ए डैश हिडन में है तो ब्रैकेट में। इससे आपका क्लियर हो जाता है कि आपका ये जो पॉइंट है आपका हिडन है। ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर मैं इसको देख के मैं बात करूं कि बी डैश और ब्रैकेट में ए डैश, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बी डैश आपको दिखेगा और ए डैश आपका उसके पीछे छिप जाएगा। ठीक है, मतलब वो हिडन हो जाएगा। तो सेम अगर इसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो सी डैश डी डैश, तो डी डैश आपका ब्रैकेट में, इसका मतलब आपका डी डैश हिडन हो जाएगा। अब सेम चलते हैं हम लोग टॉप व्यू की तरफ। टॉप व्यू पे अगर विजुलाइज कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी, टॉप व्यू से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे ए और बी दिख रहा है, ए और बी मुझे दिख रहा है। एज ए ऑब्जर्वर मुझे ए और बी मुझे दिख रहा है, बट सी और डी मुझे हिडन हो जा रहा है। तो सी और डी क्या हो जा रहा है, हिडन हो जा रहा है, और ए और बी दिख रहा है। तो ए का क्या होगा यहां पे, स्मॉल ए, टॉप व्यू में क्या होगा, स्मॉल ए, और ये आपका बी का क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। बट सी और डी है तो सही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो सी और डी है तो सी आएगा, मगर आएगा ब्रैकेट में, और डी भी आएगा मगर आएगा ब्रैकेट में। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या ऑब्टेंड होगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका एक प्लेन का। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग को जो आपका प्रोजेक्शन होता है उसमें इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब इसको मैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं जो हमने 3D व्यू में ऑब्टेंड किया है, इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन पे ड्रॉ करते हैं। तो प्रोजेक्शन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स वाई लाइन होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई लाइन। पहले हम लोगों ने ड्रॉ क्या कर लिया, एक्स वाई लाइन। चलिए इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई।
अब ये हो गया एक्स वाई लाइन। अब हमारा काम क्या है? तो अब हमारा काम क्या है, इस क्वेश्चन को जो आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिख रहा है उसको हम लोग को प्रोजेक्शन वाले लाइन पे ड्रॉ करना है। तो चलिए ये प्रोजेक्शन वाला लाइन एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। दिस वन इज प्रोजेक्शन, ये आपका क्या है, प्रोजेक्शन वाली लाइन है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टर बोल सकते हैं, प्रोजेक्टर। तो ये प्रोजेक्टर लाइन हो गया। अब ध्यान समझिएगा, हमें यहां पे आपका क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है। टॉप व्यू चाहे फ्रंट व्यू, दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रहा है। तो दोनों ही केस में हमें लाइन मिल रहा है, तो सीधी सी बात है हमारा एक ही प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें भले है क्वेश्चन आपका प्लेन का, बट आपको यहां जरूरत क्या पड़ेगी, सिर्फ एक प्रोजेक्टर की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पे आपका फ्रंट व्यू में जो आपका बी डैश, सी डैश, ए डैश, डी डैश आपका ऑब्टेन्ड हुआ है, इसे हम लोग को प्लेस करना है कहां पे? तो ध्यान से देखिए, ये एक्स वाई लाइन के ऊपर है। ये कहां है आपका, एक्स वाई लाइन के ऊपर है, और वो भी वर्टिकल प्लेन पे है। तो हम भी एक्स वाई लाइन के ऊपर वर्टिकल प्लेन पे आपका क्या कर देंगे, इस जो आपका फ्रंट व्यू है उसको प्लॉट करेंगे। मगर ध्यान से देखेंगे, यह आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस ऊपर है। ऐसा तो नहीं है कि यह आपका जो प्लेन है यह आपका पूरी तरीके से आपका ये जो आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे टच हुआ है, मतलब एक्सिस पे टच है, या आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे आपका डिस्टेंस है आपका। तो यहां पे आपका सपोज करिए कुछ डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस जो भी है, उस डिस्टेंस को हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें देखेंगे और समझेंगे कि जो भी डिस्टेंस रहता है आपका उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि कौन से क्वाड्रेंट में बना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो नियम आपको पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग का फ्रंट व्यू आपका एक्स वाई के ऊपर बनता है और टॉप व्यू हमारा एक्स वाई के नीचे बनता है। ये तो कंफर्म है आपका, यह हमें केस क्लियर है कि फ्रंट व्यू आपका एक्स वाई के ऊपर बनता है और टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे बनता है। यह केस क्लियर है हमारा, क्योंकि यह आपका क्वाड्रेंट 1 का हमारा कंडीशन का रिजल्ट है। अगर इसमें भी डाउट है कंडीशन के रिजल्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होता है, तो इन दैट केस आप जाइए और हमारे पुराने वीडियोस जिसमें कि आपका पॉइंट प्रोजेक्शन का जो स्टार्टिंग के वीडियोस है उसे पूरे अच्छे से आप समझिए। वहां जब समझ में आ जाएगा, वहां बहुत इजी वे से हम लोगों ने काम किया है, वहां समझ में आ जाएगा। तो आपको यहां जो मैं वर्ड बोल रहा हूं कि आपका फ्रंट व्यू जो होगा एक्स वाई के ऊपर होगा और फ्रंट टॉप व्यू जो होगा एक्स वाई के नीचे होगा, और कैसे आया ये आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये कौन सा केस है आपका, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू आपका ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है। अब आते हैं रिजल्ट, इसको पुट करना है। रिजल्ट कैसे पुट कर रहे हैं, तो समथिंग कोई डिस्टेंस से आपका एक्स वाई से समथिंग कुछ डिस्टेंस आपका ऊपर है, ठीक है। तो अब हम लोग को पुट क्या करना है, तो हमें पुट करना फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू को हम लोग इस पे पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कि यहां से यहां तक आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में क्या मिल रहा है हमें, एक लाइन मिल रहा है। तो ये आपका मान लीजिए आपका फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में जो नेमिंग होगा, देखिए नेमिंग जिस तरीके से मैंने किया है, अगर मैं सपोज मानिए कि मैंने यहां लिख दिया बी डैश और यहां पे लिख दिया सिर्फ और सिर्फ सी डैश, आप इससे कैसे मान लेंगे कि ये आपका एक प्लेन का प्रोजेक्शन है? पॉसिबल है? प्लेन का प्रोजेक्शन सिर्फ क्या दो ही पॉइंट होगा? कई जगह आपका, कई बुक्स में कई जगह आपका इस तरीके से पढ़ा जाता है कि बी डैश सी डैश जो दिख रहा है सो दिख रहा है। नहीं, अगर मैं बोलता हूं बी डैश सी डैश मैंने लिख दिया, आप इसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि यह आपका एक प्लेन का प्रोजेक्शन है? या मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा कि ये प्लेन का प्रोजेक्शन है जब तक इसमें 4 पॉइंट ना हो? एक प्लेन के लिए कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट तो चाहिए, 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे पॉइंट तो चाहिए। यहां पर सिर्फ 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से क्या बनता है, एक लाइन ही बनेगा। कम से कम मिनिमम आपका 3 पॉइंट्स ये किसी भी एक प्लेन को बनने के लिए। जैसे कि आपका एक नॉर्मल प्लेन की बात करें तो ट्रायंगल को बनने के लिए कम से कम एक 3 पॉइंट की जरूरत चाहिए, 1 2 3। स्क्वायर की बात करेंगे तो हमें कम से कम 4 पॉइंट्स की जरूरत है, 1 2 3 4। तो आप अगर 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अगर इसको जोड़ेंगे आपस में तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन मिलेगा। तो हम बोल ही नहीं सकते कि बी डैश और सी डैश लिखने के बाद इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये आपका
प्लेन का प्रोजेक्शन है। तो बी डैश सी डैश लिखना सिर्फ इनफ नहीं है, हमको इसके साथ इसका हिडन पार्ट्स भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपका ये हो गया ए डैश और ये हो गया आपका डी डैश। अब जो आपका पॉइंट दिख रहा है इससे क्लियर हो पा रहा है कि ये जो आपका प्रोजेक्शन है क्या है, आपका एक आपका स्क्वायर प्रोजेक्शन है या स्क्वायर प्लेन का प्रोजेक्शन है, क्योंकि आपको यहां 4 पॉइंट दिख रहे हैं। आपको यहां 4 पॉइंट दिख रहा है इन द सेंस कि ये आपका एक स्क्वायर प्लेन का प्रोजेक्शन है। 2 पॉइंट से आपका क्लियर नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू ऑफ अ स्क्वायर प्लेन, ये तो हो गया। अब टॉप व्यू पे जाते हैं, तो टॉप व्यू पे हमारा क्या हो रहा है, तो टॉप व्यू पे हमें ध्यान से देखेंगे, ये आपका ए डैश ए बी आपका विजिबल है, ए बी आपका विजिबल है। तो ए और बी आपका विजिबल है, तो चलिए ए और बी आपका विजिबल है तो उसको हम लोग दिखा देते हैं। ये आपका ए और बी। अब बात आती है, अब तो सब कुछ ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, बी डैश ऊपर, ए डैश ऊपर, सी डैश नीचे, डी डैश नीचे। अब बात आती है कि ए और बी में बी ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ए ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। अब कंफ्यूजन ये होता है कि ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, ए ऊपर आएगा कि बी ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान समझिए कि हम लोगों ने बात किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम लोग टॉप व्यू को बनाते हैं, टॉप व्यू के ऊपर बात कर रहा हूं, जब भी हम लोग टॉप व्यू को प्रेजेंट करते हैं, जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉप व्यू के लिए हमारा जो एचपी होता है कैसे मूव करता है, ये क्लॉकवाइज, बट कितना 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर ये रोटेट कर रहा है, ध्यान समझिए, अगर ये रोटेट कर रहा है तो ए तो ऊपर रहेगा, बी नीचे आएगा, ए ऊपर रहेगा, बी नीचे आएगा। अगर मैं बात करूं इस प्लेन प्रोजेक्शन से, ध्यान समझिएगा, इसे ध्यान समझिएगा, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये आपका मान लीजिए यहां पे आपका ये टॉप व्यू आ रहा है, यहां पे ए आ रहा है और यहां पे इस बी का टॉप व्यू आ रहा है बी। अगर मैं इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ध्यान समझिए मेरा ए ऊपर रहेगा, बी नीचे आएगा, ठीक है। वैसे ये लाइन के केस में समझाना था, मतलब लाइन आपका कैसा रहेगा, ये आपका लाइन जो है ये आपका ए है और ये बी है, मतलब आपका टॉप व्यू है इसका ए और बी का। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो रोटेट करने के बाद 90 डिग्री ये आपका कुछ इस तरीके का होगा, जो कि आपका ए ऊपर ही रहेगा, बी नीचे आएगा। तो यहां पे आपका जो ये पॉइंट है ये आपका स्मॉल ए यानी टॉप व्यू है और ये आपका स्मॉल बी, ये भी टॉप व्यू है। लेकिन ए बी से मैं अगर बोलूं कि ये ए बी आपका टॉप व्यू है तो मुझे क्या लगेगा, किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्या ये फील होगा कि ए बी क्या है, आपका एक लाइन है, उसका टॉप व्यू आपका स्मॉल ए बी है। क्या क्लियर होगा, स्मॉल ए बी क्या है, इट इज द टॉप व्यू ऑफ अ लाइन ए बी, क्योंकि आपका 2 ही तो पॉइंट है। एक नॉर्मल केस में यही क्लियर हो रहा है हम लोगों, जब तक हमें 2 से 4 पॉइंट ना मिले, जब तक हमें 4 पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हमें यह कैसे क्लियर होगा कि ये आपका लाइन ना हो कि एक आपका स्क्वायर प्लेन है। तो इसीलिए हमको यहां पे ए के साथ आपका डी है तो डी ब्रैकेट में और ये सी ब्रैकेट में। देखिए 2 चीजें यहां समझिएगा, पहली चीज तो ये कि 4 पॉइंट मिला तो हमें क्या क्लियर हुआ कि ये आपका एक प्रोजेक्शन है, किसका, एक प्लेन का यानी स्क्वायर प्लेन का। यहां पे भी 4 पॉइंट मिला तो हमें क्या समझ में आया, एक आपका प्रोजेक्शन है किसका, स्क्वायर प्लेन का। मगर अगर हम इसके हिडन केस में गड़बड़ कर दें, अगर हिडन केस गलती से ए डैश की जगह बी डैश आ जाए और डी डैश की जगह सी डैश आ जाए और यहां पे वही का वही रहे, तो ये आपका पूरा का पूरा जो आपका सॉल्यूशन किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो हिडन भी आपको सही से ध्यान रखना है कि आपका कौन सा पॉइंट हिडन में आ रहा है और कौन सा पॉइंट विजिबल में आ रहा है। और याद रखिएगा कि ब्रैकेट जरूर लगाएगा। बहुत स्टूडेंट्स अधिकतर क्या करते हैं कि ये आपका जो ये हिडन केस वाला चीज है इसको आउट कर देते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। कई जगह मैंने कल इंस्टीट्यूशंस में भी देखा है, कई टीचर्स लोग का भी पढ़ाने का तरीका मैंने देखा है, इस हिडन लाइन को आउट कर देते हैं। तो प्लीज इस हिडन लाइन को आउट ना करें, क्योंकि जब तक आपका हिडन पॉइंट है, अगर हिडन पॉइंट आपको नहीं मालूम चलेगा और हिडन कलर आपको नहीं दिया रहेगा तो ये आपको क्लियर ही नहीं हो सकता है कि ये आपका जो प्रोजेक्शन है वो बेसिकली किस चीज का प्रोजेक्शन है। ठीक है,
ना ये पता चलेगा कि ये आपका प्लेन का है, प्लेन का भी है तो कौन से प्लेन का है। तो इसीलिए आपको क्लियर वे में ये दिखाना जरूरी है कि कितने पॉइंट है और कितने पॉइंट आपकी हिडन है, और सही पॉइंट आपके हिडन आपको शो करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन प्रोजेक्शन का जो कि आपका कौन सा केस है, केस क्या है आपका, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन, जो कि आपका दोनों ही रेफरेंस प्लेन से आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दोनों ही रेफरेंस प्लेन से जब परपेंडिकुलर होगा तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए हमारा रिजल्ट क्या ऑब्टेन हो रहा है। तो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है क्या, कि फ्रंट व्यू में भी एक लाइन ऑब्टेन होगा और टॉप व्यू में भी एक लाइन ऑब्टेन होगा। रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारा केस क्या है, प्लेन इज परपेंडिकुलर बोथ द रेफरेंस प्लेन, अगर हमारा प्लेन जो है दोनों ही प्लेन से यानी कि दोनों ही रेफरेंस प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दैट केस आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दोनों ही केस में यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही केस में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन ही ऑब्टेन्ड होगा, एक सिंगल लाइन ऑब्टेन्ड होगा। लेकिन लाइन पे भी आपको नेमिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि नेमिंग से आपको क्लियर होगा कि ये कौन सा पॉइंट है, सॉरी कौन सा प्लेन है। अगर आपने नेमिंग सही से नहीं किया तो ये आपका प्लेन जो है कहीं ना कहीं बच्चों को लाइन जैसा फील होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा इस तरीके का केस जो अगर आता है तो इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस 2 देखेंगे, केस 3 देखेंगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसे समझेंगे। क्वेश्चन को हम लोग बकायदा हम लोग ड्राइंग कॉपी में ही समझेंगे, डोंट वरी। ये कंसेप्ट हम लोग सिर्फ यहां पे क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्ट यहां क्लियर कीजिए, ड्राइंग कॉपी में ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो सीखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जो भी डाउट्स हो कमेंट करें, और अगर अपने दोस्तों को हो सके तो मैक्स टू मैक्स शेयर करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ गए, सोशल मीडिया बहुत सारे आपके पास है, इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बहुत बड़ा ग्रुप आप लोग बना के रखे रहते हैं, तो उसमें भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। इसके रिगार्डिंग आप लोग अपने एक दूसरे दोस्तों से कल डिस्कस भी करें कि हाँ ये क्वेश्चन जो सर ने बताया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो इन दैट केस आप हमें कमेंट में बताएं कि सर ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो रहा है या ये पॉइंट हमें समझाएं सर, तो उसके ऊपर भी अगर हमको कल जब मौका मिलेगा तो हम उसके लिए भी आपके लिए स्पेशल एक वीडियो भी जरूर बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे जितना आपको सिंप्लीफाइड वे में हम आपको समझा सकें हम समझाएंगे, प्लीज। मगर एक चीज का जरूर ध्यान दें कि जब भी हमारा वीडियो देखें स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं देखेंगे और आप बोलेंगे कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरा देखिए वीडियो, तब क्लियर ना हो तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं। क्या होता है कि बच्चे क्या है स्टार्टिंग के 2-4 पॉइंट देख लिया, उसके बाद एंडिंग के 2-4 पॉइंट देख लिए, बोले सर कल हमें क्लियर नहीं हो रहा है। अरे आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए तो सही, हो सकता है उस बीच में कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसा बताया गया हो जिस ट्रिक को यूज करके आप पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ लास्ट का पॉइंट देख लिए बस हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट देख लिए हो गया, बीच का पॉइंट आपने देखा नहीं। कई लोग तो आदत होती है स्किप करके देखने की, तो प्लीज स्किप वाली आदत मत डालिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर कुछ सीखना है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे चीजें सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, और डैम श्योर मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा सीखेंगे और आपका ड्राइंग का जो क्वालिटी है बहुत हाई लेवल पे जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड शेयर इट।